वेलकम टू बोलते हाथ। सेजिटेरियंस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप बुर्जे कोस से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम तफसील से बात करेंगे कि मई साल 2025 का महीना बुर्जे कोस के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना कामयाबी, खुशहाली और मोहब्बत की नवीद लेकर आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना करना भी पड़ सकता है। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात और सेहत से मुतल्लिक तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेजिटेरियंस के कैरियर के बारे में। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक आपके कैरियर हाउस का हुक्मरान सियारा इस महीने में 2 बार पोजीशंस बदलने वाला है। माह के शुरू में मरकरी स्पाइसेस के चौथे घर में कमज़ोर पोजीशन में होगा। आपको इस मामले में मरकरी से मामूली नताइज का अंदाज़ा लगाना चाहिए। ताहम अतारद 7 मई से 23 मई तक 5वें घर में मुंतकिल होगा। ताहम 23 मई 2025 के बाद अतारद की पोजीशन में बेहतरी आएगी। इन अवामिल की वजह से इस माह अतारद के मिले जुले नताइज का इम्कान रहेगा। ताहम इसकी पोजीशन कमज़ोर रहने का रुझान बरकरार रहेगा। इसीलिए इस महीने अहम कारोबार या तजारती ख़तरात मोल लेना दानिशमंदी नहीं होगी, क्योंकि तब्दीलियां आपके कैरियर पर असर अंदाज हो सकती हैं। अगर आप मुलाजमतें तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि महीने के आखिरी हफ्ते में ये इक़दाम करें। इससे पहले का वक्त ख़तरा मोल लेने के लिए मुनासिब नहीं है। महीने के पहले हिस्से में राहु और केतु की आमदोरफ्त भी इसी तरह के नताइज की निशानदही करती है। मुश्तरी का फ़ायदामंद असर और दूसरों सियारों की फ़ायदामंद पोजीशन महीने के दूसरे निसफ़ में बेहतर नताइज देगी। आखिर में मई आपके कैरियर पर मिला जुला असर डाल सकता है। महीने का दूसरा निसफ़ साजगार हो सकता है, जबकि महीने का पहला निसफ़ कुछ कमज़ोर नताइज पैदा कर सकता है। कारोबार हो या नौकरी, माह का दूसरा निसफ़ दोनों सूरतों में बेहतर नताइज लाने का इम्कान है। महीने के दूसरे निसफ़ में अफराद अपने सीनियर साथी कारकुनों के साथ बेहतर हम आहंगी पैदा कर सकेंगे। इस मुद्दत के दौरान कारोबारी मालकान न सिर्फ माली फ़वाइद हासिल करेंगे बल्कि इज़्ज़त भी हासिल करेंगे। इसके नतीजे में पेश गोई कर सकते हैं कि मई का दूसरा हिस्सा कारोबार से मुतल्लिक अमूर के लिए साजगार रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके फ़ाइनेंस के बारे में। पैसे के सिलसिले में ज़ोहरा, जो आपके मुनाफे के घर पर राज करता है, इस महीने एक साजगार आला हालत में रहेगा। जहां तक मरीख की आमदोरफ्त का ताल्लुक़ है, अगरचा मरीख 8वें घर में होगा और इसके घर के फ़ायदे पर इसका पहलू एक साजगार नतीजा ज़ाहिर करता है। महीने के पहले हिस्से में सूरज, जो आपकी किस्मत के घर पर राज करता है, आपके फ़ायदे के घर पर भी एक पहलू रखेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि आपकी कोशिशों की बुनियाद पर आपके पास इस महीने पैसे कमाने के माकूल इम्कान है। माजी में की गई कोशिशें भी महीने के पहले हिस्से में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। इस माह आपके दौलत के खाने का हाकिम ज़ोहल की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नहीं है। बिलाशुबा इससे पैसे बचाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक दूसरे घर पर मरीख का पहलू बचती रकम से अखराजात को भी जन्म दे सकता है। ताहम मुश्तरी, जो कि दौलत का निशान है, अब भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। दूसरे तरीके से देखा जाए तो यह महीना मुनाफे के लिहाज से काफ़ी फ़ायदामंद साबित होने वाला है। इसके बरक्स मुश्तरी का पहलू महीने के दूसरे हिस्से में आपके मुनाफे के घर पर पड़ेगा, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ ज़राए से और भी ज़्यादा इनामात मिल सकते हैं। और अगर आप कारोबार चला रहे हैं तो आमदनी के कई ज़राए हो सकते हैं। मुलाजमतों में शामिल अफराद के लिए इंक्रीमेंट और तरक्कियों के इम्कानात कवी हैं। ताहम बचत के लिहाज से महीना औसत मुनाफा पैदा कर सकता है। आपको अपनी बचत को महफूज रखने के नए तरीके सीखने की ज़रूरत पड़ सकती है, या पैसे बचाने के लिए थोड़ा ज़्यादा मोहतात होना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की सेहत के बारे में। सेहत के लिहाज से मई औसत से बेहतर नताइज दे सकता है। माह के पहले हिस्से के दौरान सेहत से मुतल्लिक कोई अहम मसला नहीं होना
चाहिए, क्योंकि मुश्तरी आपके बुर्ज का हाकिम सियारा है, आपके छठे घर में होगा जो कि कदरे कमज़ोर पोजीशन में होगा। मई के माहाना जायचे के मुताबिक मरीख का 8वें घर से गुजरना मामूली चोटों या खराशों का ख़तरा लाहक कर सकता है। आपके चौथे घर की पोजीशन भी ज़ुहल की मौजूदगी की वजह से कुछ कमज़ोर है, ताहम गाड़ी चलाते या इस्तेमाल करते वक्त मोहतात रहने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि राहु और केतु चौथे घर पर असर अंदाज होंगे, ख़ास तौर पर महीने के इब्तदाई हिस्से में। ताहम मामूली ज़ख्मों के अलावा किसी भी संगीन बीमारी के आसार नहीं हैं। मतवाज़िन ग़िज़ा और तर्ज़ ज़िंदगी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर सूरज सेहत का अहम है, इस महीने में आपकी मदद करेगा। इन तमाम वजूहात की बिना पर संगीन बीमारी का कोई ख़तरा नहीं है। आखिर में इस माह सेहत के हवाले से कोई ख़ास तशवीश नज़र नहीं आती। आप सही खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब से अपनी सेहत को आसानी से बरकरार रख सकती हैं। खुलासा ये है कि अपनी सेहत पर तवज्जो देने से इस माह औसत से बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेजिटेरियंस की मोहब्बत शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में। मई के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक अगर हम इस माह आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में बात करें तो आपके 5वें घर का हाकिम मरीख 8वें घर में कमज़ोर पोजीशन में होगा। इस पोजीशन में मरीख रिश्तों में इख्तलाफ का बाइस बन सकता है, जिसके नतीजे में झगड़ा हो सकता है। इस तरह ये अच्छा इशारा नहीं है। सूरज महीने के पहले हिस्से में 5वें घर में होगा। अगरचे सूरज अच्छी पोजीशन में होगा, लेकिन इसका 5वें घर से गुजरना रोमानवी ताल्लुकात में सुस्ती का एहसास ला सकता है। मुमकिन तौर पर आपके साथी से मिलने के मौके को कम कर सकता है या इस तरह के लम्हात को कभी कभार बना सकता है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बुज़ुर्गों की मुदाखलत भी हो सकती है। ताहम महीने के दूसरे हिस्से में सूरज का असर 5वें घर से मुंतकिल हो जाएगा, जिसके नतीजे में हालात निस्बतन बेहतर होंगे। मज़ीद ये कि मुश्तरी की आमदोरफ्त साजगार हो जाएगी। इसके साथ एक खुशगवार नुक्ता नज़र आएगा जो आपकी रोमानवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। ज़ोहरा सियारा जो मोहब्बत की नुमाइंदगी करता है, इस महीने के दौरान मददगार रहेगा। आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रोमानवी नताइज हासिल हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मामूल से बेहतर होंगे। इस माह इज़दवाजी मामलात में एहतियात के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगरचे महीने के दूसरे निसफ़ हिस्से में बहुत बेहतर इम्कानात हैं। शादी से मुतल्लिक या तजवीज़ से मुतल्लिक मामलात के लिहाज से ये महीने का दूसरा हिस्सा एक साजगार मुद्दत है जो तवील अरसे तक रहने का इम्कान है। अब हम बात करते हैं आपकी फ़ैमिली लाइफ के बारे में। तो सेजिटेरियंस मई का माहाना ज़ायचा 2025 इस बात की निशानदही करता है कि आपको ख़ानदानी ख़दशात में आमतौर पर औसत से कुछ कम नताइज मिल सकते हैं। इस माह आपके दूसरे घर का हाकिम ज़ुहल अपने ही बुर्ज के चौथे घर में होगा। यह आमतौर पर एक साजगार पोजीशन नहीं है जो ख़ानदान के अरकान के दरमियान तवाज़ुन को रोक सकता है। मज़ीद ये कि मरीख का पहलू दूसरे घर पर भी होगा जो मुमकिन तनाज़ात की निशानदही करता है। अगर आप मुश्तरका ख़ानदान में रहते हैं तो इस महीने में इंतहाई एहतियात की ज़रूरत होगी। बात करते वक्त अपने अल्फाज का इंतखाब एहतियात से करना ज़रूरी होगा। एक दूसरे से बात करते वक्त सख्त अल्फाज या गाली गलोच से परहेज़ करना बेहतर होगा। मुश्तरी दूसरे घर का मोतरफ है, इसीलिए इन सब का एक रोशन पहलू है। माह के पहले हिस्से में मुश्तरी अपना नौवां पहलू आपके दूसरे घर पर डालेगा और दूसरे हिस्से में ये 7वें घर में मुंतकिल हो जाएगा, जिसका मकसद ख़ानदानी मामलात में हम आहंगी पैदा करना है। इसके बावजूद एहतियात के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी होगा। नताइज मोहतात रवैये के साथ औसत सतह पर रह सकते हैं या वो औसत से नीचे गिर सकते हैं। इस महीने आपको बहन भाइयों के बारे में भी मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। ज़ुहल तीसरे घर का हुक्मरान खातिर ख्वाह मदद फराहम करने के काबिल नहीं होगा। इसके अलावा मरीख जो तीसरे घर में है कमज़ोर हालत में 8वें घर में होगा। तीसरे घर पर मरीख का पहलू भी इस सूरत हाल में साजगार नहीं समझा जाता। नतीजे के तौर पर आपको बहन भाइयों, दोस्तों और फैमिली के साथ मामला करते वक्त एहतियात बरतने की ज़रूरत होगी। ख़ानदान से मुतल्लिक मामलात इस माह मिले जुले या औसत नताइज दे सकते हैं। कुछ सूरतों में नताइज औसत से भी बेहतर हो सकते हैं। चौथे घर का हाकिम महीने के पहले हिस्से में कमज़ोर पोजीशन में होगा, लेकिन दूसरे हिस्से में काफ़ी बेहतर होगा। चौथे घर में बुलंद ज़ोहरा की मुंतकिली भी साजगार नताइज देगी, लेकिन ज़ुहल की मौजूदगी इस मुवाफ़क़त में रुकावट बन सकती है।
مزید یہ کہ یہ غیر یقینی لگتا ہے کہ راہو اور کیتو مہینے کے پہلے حصے میں مثبت اثر ڈالیں گے۔ اس طرح ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر مہینے کا دوسرا نصف نمایاں طور پر بہتر نتائج فراہم کرتا ہے، لیکن پہلے حصے میں گھریلو معاملات میں معمولی نتائج ہوں گے۔